चले, अपन चल रहे थे कौन सा, वैद्युत मापक यंत्र है। आज जो पढ़ने जा रहे हो ना वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। द्वितीय यंत्र जो होते हैं निम्न दो प्रकार के होते हैं, एमसी टाइप और एमआई टाइप। चले, इसमें से सबसे पहले जो पढ़ो जिसका नाम है एमसी टाइप यंत्र, कौन सा है, एमसी प्रकार का, कौन सा है, एमसी प्रकार का द्वितीय यंत्र। चले, सबसे पहले तो इसका जिसको डायग्राम आ गया, मैं हमेशा इस चैप्टर में यही बोलता हूँ, डायग्राम से अगर याद होगा तो हमेशा याद रखेगा। सबसे पहले क्या बनाया जाता है, बनाएंगे, ये लो सर बना दिया। 2 रुपए क्या लगी होती है, ज्वेल बेरिंग लगी होती है, ये ज्वेल बेरिंग। चले, ज्वेल बेरिंग। उसके बाद यहां लगाएंगे 2 बाल कमानियां, किस स्थिति में होती है, एक दूसरे के विपरीत स्थिति में होती है। चले, यहां लगाएंगे एल्यूमिनियम का फ्रेम, क्या लगाएंगे, एक एल्यूमिनियम का फ्रेम। चले, नाम लिखते जाएंगे साथ साथ में, ये बेरिंग कौन सा है, ज्वेल बेरिंग, साथ साथ में याद करते जाना। ज्वेल बेरिंग, ये क्या होती है, बाल कमानी यानी कि स्प्रिंग, क्या होती है, फास्फोरस की बनी होती है, आपको पता ही है। अगला, ये जो फ्रेम होता है किसका बना था, एल्यूमिनियम का फ्रेम, किसका फ्रेम है, एल्यूमिनियम का फ्रेम। इसके बीच में लगी होती है वाइंडिंग, क्या लगी होती है, कॉइल लगी होती है। चलो आगे, क्या लगी होती है, एक कॉइल लगी होती है। यहां तक को दिक्कत समझ या परेशानी हो जाएगा ना। इस कॉइल के बीच में यहां लगा रहता है पॉइंटर, क्या लगा रहता है, पॉइंटर। और ये तो आपको पता ही क्या होता है, पैमाना होता है, क्या होता है, ये पैमाना होता है। चले, धीरे धीरे चालू कर दो। देखो, सबसे पहले तो इसका पूरा नाम देख लो, इसका पूरा नाम क्या था, मूविंग कॉइल। क्या पूरा नाम क्या होता है इसका, मूविंग कॉइल। इसका पूरा नाम क्या होगा, मूविंग कॉइल होगा। चलूं आगे। अगला, इस यंत्र में इस यंत्र में जब आप एक बात दो, सप्लाई किसको देते हैं हमेशा, बाल कमाने को नहीं देते क्या सप्लाई, तो मैं इसको यहां से क्या दूंगा, सप्लाई दूंगा। ये मैंने दे दी सप्लाई, थोड़ा छोटा लिख लेता हूं ताकि मेरे को जगह मिल जाएगी। ये होगी सप्लाई, चले, सप्लाई होगी। इस यंत्र में जब बाल कमानियों को, किसको, बाल कमानियों को सप्लाई से जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाता है, सप्लाई से जोड़ा जाता है। तो एक लाइन तो क्लियर हो गई कि सप्लाई किसको देते हैं, एमसी टाइप यंत्र में सप्लाई किसको देते हैं, बाल कमानियों को देते हैं, किसको देते हैं, बाल कमानियों को देते हैं। चले, अगला, चले, अगर सप्लाई किसको देंगे अपन, बाल कमानी को। अगला, जब बाल कमानी को क्या जोड़ा जाता है, सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो सर क्या होता है, बाल कमानियों को सप्लाई से जोड़ने पर क्या सर, सप्लाई से जोड़ने पर उसके साथ लगी कॉइल गति करने लगती, क्या करने लगती है, गति करने लगती है। ये लाइन समझ आई क्या मेरी बात। जब आप इसको सप्लाई दोगे, इसके पास क्या लगी, कॉइल लगी होती है, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तो कॉइल क्या करने लगती है, गति करने लगती है। चलो आगे, कॉइल क्या करेगी, गति करेगी। कॉइल के ऊपर क्या लगा होता है, कॉइल के ऊपर ही क्या लगा है, पॉइंटर नहीं लगा। जब कॉइल गति करेगी तो पॉइंटर भी क्या करेगा, गति करेगा। चलो आगे, जब कॉइल गति करती है, तो साथ लगा पॉइंटर भी गति करता है, पॉइंटर भी क्या करता है, गति करता है। चलूं आगे, और मीटर अपना पाठ्यांक ले लेता है, और मीटर अपना पाठ्यांक ले लेता है। चलो आगे, दोबारा सुन लेना। इसमें क्या करेंगे, बाल कमाने को क्या देंगे, सप्लाई देंगे, बाल कमाने को क्या देंगे, सप्लाई देंगे।
बाल कमाने क्या देंगे, सप्लाई दी, जैसे सप्लाई दी साथ में लगी क्या लगी, कोयल गति करने लगी। कोयल गति करने का मतलब क्या, कोयल क्या कर रही है, मूव कर रही है, क्या कर रही है, मूव। इसी कारण से इसका नाम क्या है, मूविंग कोयल यंत्र है। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा, मूविंग कोयल। इन यंत्रों में कोयल क्या करती है, गति करती है। या क्वेश्चन पूछा जाएगा वह यंत्र जिनमें कोयल गति करती है उनको क्या बोलते हैं, एमसी टाइप यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोयल क्या करती है, गति। क्वेश्चन बनेगा ध्यान में, वे यंत्र जिनमें कोयल गति करती क्या कहलाती है, एमसी टाइप यंत्र कहलाते हैं, यानी कि मूविंग कोयल कहलाता है। अगला सब, यहां तक तो कोई दिक्कत समझ परेशानी नहीं है, हो जाएगा ना। चलूं आगे, अगला जो मैं पूछता बताता हूं वो देख देता हूं। इन यंत्रों को, कौन सा यंत्र है, एमसी टाइप यंत्रों को, बेरिंग तो पता ही आपको कौन सी लगी होती है, ये छोटी छोटी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। बेरिंग कौन सी होती है, ज्वेल बेरिंग होती है। बाल कमानिया दो लगी होती है, दोनों विपरीत दिशा में होती है। ज्वेल बासो ब्रोंज की बनी होती है, पैमाना 150 डिग्री का बना होता है। नीडल जो बनी थी एल्यूमिनियम की बनी थी। ये सारी चीजें अपन ने पहले ही क्लियर कर चुके हैं। चले आगे, अगला, इन यंत्रों को वोल्ट मीटर के रूप में, किन के रूप में, वोल्ट मीटर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किन यंत्रों को वोल्ट मीटर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, एमसी टाइप यंत्रों में। चलूं आगे, अगला, इन यंत्रों की मेंटेनेंस ज्यादा होती है। इन यंत्रों, कौन सा यंत्र है, एमसी टाइप यंत्र। इन यंत्रों की मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव अधिक होता है, रख रखाव अधिक होता है। चलूं आगे, अरे लाइन समझ आ रही है ना मेरी बात। अगला, फिर आपसे इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट, एमसी टाइप यंत्र, एमसी टाइप यंत्र, यंत्र 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 डीसी मोटर के सिद्धांत पर, डीसी मोटर के सिद्धांत पर, डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। वेरी मोस्ट लाइन है। एमसी टाइप यंत्र कौन सा है, कौन सा प्रिंसिपल पर काम करते हैं, डीसी मोटर के सिद्धांत पर काम करते हैं। यानी कि ये सिद्धांत होता है सर क्या, कि टी समानुपाती आई, टी समानुपाती आई। टॉर्क जो होता है प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये भी वेरी मोस्ट लाइन बनेगी, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट। एमसी टाइप यंत्रों, एमसी टाइप यंत्रों का टॉर्क, यंत्रों का टॉर्क प्रवाहित धारा के, किसके, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ आ गई, इसी से जुड़ा हुआ है। एमसी यंत्रों का जो सिद्धांत, किस सिद्धांत पर काम करता है, डीसी मोटर के सिद्धांत पर। और डीसी मोटर के सिद्धांत पर काम करती है टॉर्क के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर काम करती है, टॉर्क के से। तो एमसी टाइप यंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है, टॉर्क के सिद्धांत पर। उस सिद्धांत के अनुसार क्या था, टी समानुपाती आई, जो कि आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे जब मोटर पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो, टी समानुपाती आई। आई का मतलब प्रवाहित धारा, टी का मतलब टॉर्क। बल तो पढ़ रहे हो, तो बल क्या होगा, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चलो आगे, अगला, इन यंत्रों में त्रुटि कम होती है। क्या होती है, त्रुटि कम होती है, यानी गलती क्या होती है, सबसे कम होती है। इनका पाठ्यांक यथार्थ होता है इन यंत्रों का। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं वो लिखवा रहा है। इन यंत्रों का पाठ्यांक यथार्थ होता है। क्या होता है, यथार्थ, यानी कि सही होता है। क्या होता है, सही। त्रुटि कम है इसका मतलब क्या होगा, सही होगा। उन्होंने सही ना लिख के क्या लिख देते हैं, यथार्थ। तो एमसी टाइप यंत्रों का क्या होता है, पाठ्यांक क्या होता है, यथार्थ होता है। बहुत कुछ बाकी अभी तो इसके अंदर बहुत चीजें लिखनी है, जगह कम पड़ी है इसलिए दोबारा बता देता हूं, आगे लिखेंगे। एमसी टाइप यंत्रों का पूरा नाम मूविंग कोयल। इन यंत्रों में सप्लाई किसको देते हैं, बाल कमाने। जब बाल कमाने को सप्लाई देंगे तो क्या होगा, आकर्षणीय पट्टी के नाम कोयल घूमने लगेगी। कोयल के ऊपर लगा क्या लगा हुआ है, पॉइंटर। कोयल घूमने पर पॉइंटर भी क्या करने लगता है, गति करने लगता है, और पॉइंटर अपना पाठ्यांक ले लेगा। चले आगे, पाठ्यांक ले लेता है। अगला, इन यंत्रों को वोल्ट मीटर के रूप में क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अगला, इन यंत्रों की रखरखाव क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, एमसी टाइप यंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है, डीसी मोटर के सिद्धांत पर या टॉर्क के सिद्धांत पर। इस सिद्धांत के अनुसार टी समानुपाती क्या होता है, आई। तो यहां से एक लाइन क्वेश्चन बनेगा क्या, कि एमसी टाइप यंत्रों का टॉर्क किससे समानुपाती होता है, प्रवाहित धारा के होता है। इन यंत्रों का त्रुटि कम होती है, इसका मतलब इसका पाठ्यांक क्या होता है, यथार्थ, यानी कि सही होता है। उतारो फिर चलते हैं।
चले, तो ये यंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? डीसी मोटर के सिद्धांत पर काम करते हैं। अगला, आपने सप्लाई के तौर पे क्या दिए? डीसी दिए। क्या दिए? डीसी दिए। तो याद रखना एमसी टाइप यंत्र, एमसी प्रकार के यंत्र, प्रकार के यंत्र, प्रकार के यंत्र केवल डीसी पर कार्य करता है। किस पर काम करता है? डीसी पर कार्य करते हैं। किस पर काम करता है? केवल डीसी पर काम करता है। चलो आगे। अगला, इन यंत्रों का कौन सा यंत्र है ये? इन यंत्रों में पैमाना बराबर होता है। क्या होता है? पैमाना बराबर होता है, बराबर होता है। ये लाइन अगले जो एमआई टाइप पढ़ोगे उसमें समझ आएगी, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। ये जो पैमाने बने इनके बीच का गैप क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। चलो, पैमाना क्या होता है? बराबर होता है। अगला, केवल किस पे काम करता है? डीसी पे काम करता है। अगर सर एसी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? वेरी मोस्ट लाइन करके याद रखना। यदि इन यंत्रों को एसी से जोड़ दिया जाए, एसी से जोड़ दिया जाए तो पॉइंटर शून्य के पास कंपन करेगा, पाठ्यांक नहीं लेगा। पहली बात तो ये, क्या नहीं लेगा? पाठ्यांक नहीं लेगा। चले आगे। अगला, अब होगा क्या सर? ये हो गया आपका डायग्राम कंप्लीट। चले, ये हो गई स्थायी चुंबक। एंड में क्यों लगी? ताकि आपको ये अगर पहले लगा देता तो डायग्राम समझ नहीं आता। चले आगे। अब देखो, एमसी टाइप यंत्रों में या इन यंत्रों में स्थायी चुंबक प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? स्थायी चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। क्या प्रयोग किया जाता है? स्थायी चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। चले आगे। कौन से यंत्रों में स्थायी चुंबक प्रयोग की जाती है? एमसी टाइप यंत्रों में। अगला, इन यंत्रों का क्या होता है? मेंटेनेंस कम होता है, ज्यादा होता है, पाठ्यांक यथार्थ होता है, और के सिद्धांत पर काम करता है, और केवल डीसी पर काम करते हैं। एसी से अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? पॉइंटर शून्य के पास क्या करेगा? शून्य के पास, वेरी मोस्ट लाइन है, शून्य के पास क्या करने लगता है? कंपन करने लगेगा। चलेंगे आगे। अगला देखो, अब वेरी मोस्ट है, इन यंत्रों में विक्षेपक बल की उत्पत्ति कैसे हुई? बताओ। विक्षेपक बल की उत्पत्ति कैसे हुई है? और मेरे को बताओगे नियंत्रण बल की उत्पत्ति कैसे हुई है? नियंत्रण बल या टॉर्क, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? हर मीटर में कितने बल होते हैं? हर मीटर में कितने बल काम करते हैं? 3 बल काम करते हैं, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग। अब बताओ विक्षेपक बल की उत्पत्ति कैसे हुई है? विक्षेपक बल उत्पन्न करने कितनी विधियां हैं? कौन सी? चुंबक होगी ना। एक चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया, एक चुंबकीय क्षेत्र, इसको सप्लाई दोगे तो 2 चुंबकीय क्षेत्र नहीं हो गए। 2 चुंबकीय क्षेत्र के प्रति क्या होती है? प्रतिक्रिया स्वरूप क्या करने लगा? पॉइंटर आगे जाएगा। चलो, तो उत्पत्ति, विक्षेपक बल की उत्पत्ति कैसे हुई? चुंबकीय खिंचाव के कारण। कैसे हुई? चुंबकीय खिंचाव किस सिद्धांत के कारण हुई है? चुंबकीय खिंचाव। कैसे हुई? 2 चुंबकीय क्षेत्रों के प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सा बल की उत्पत्ति होती है? विक्षेपक बल की। एमसी टाइप यंत्रों में कैसे हुई है? चुंबकीय खिंचाव से। आ रही ना मेरे सवाल समझ में? नियंत्रण बल की उत्पत्ति बताओ कैसे हुई है? नियंत्रण बल की उत्पत्ति कैसे हुई है? स्प्रिंग विधि से, बाल कमानी विधि से नहीं हुई। 2 लगी हुई ना, तो स्प्रिंग विधि कौन सी विधि से हुई है? बाल कमानी विधि से। नियंत्रण बल की उत्पत्ति कैसे हुई है?
बाल कमानी विधि से। अच्छा, अवमंदक बल बताओ कैसे उत्पन्न हुआ है? अवमंदक बल की कितनी विधि होती है? कौन कौन सी? वायु में क्या होता है? पिस्टन होती है। कहीं दिख रही है पिस्टन? नहीं है। दूसरी, द्रव, पानी दिख रहा है कहीं? बाती कौन सी? एडी। कैसे पता? एडी करंट में क्या है? एल्यूमिनियम की फ्रेम काम में लिया था ना, वहां पे बोल सकते काम में नहीं ली थी एल्यूमिनियम की। तो यहाँ पे देखो, ये फ्रेम नहीं एल्यूमिनियम का बना हुआ नहीं है क्या? एल्यूमिनियम का फ्रेम है। तो ये क्या करेगा? अवमंदक बल की उत्पत्ति कर देगा। तो अवमंदक बल कैसे उत्पन्न हुआ? एल्यूमिनियम के फ्रेम के कारण। एल्यूमिनियम के फ्रेम के कारण। समझ आएगी मेरी बात? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों की तीनों पूछा जाएगा एमसी टाइप यंत्रों में। बाकी सब रट लोगे, मेरे को पता है। एमसी टाइप यंत्रों में तीनों बल की उत्पत्ति। विक्षेप बल की उत्पत्ति कैसे हुई है? चुंबकीय खिंचाव के कारण। नियंत्रण बल की उत्पत्ति स्प्रिंग बाल कमाने के द्वारा। अवमंदक की विधि एल्यूमिनियम के फ्रेम के द्वारा। चलो आगे, अगला। इन यंत्रों की शक्ति खपत कम होती है। क्या होती है? कम होती है, लेकिन सुग्राह्यता अधिक होती है। लेकिन सुग्राह्यता, आगे पढ़ाऊंगा हम आपको। सुग्राह्यता अधिक होती है। क्या होती है? सुग्राह्यता अधिक होती है। आएगी क्या मेरी बात समझ में? चले, मोस्ट इंपोर्टेंट है एमसी टाइप और एमए टाइप यंत्र दोनों। पूछ भाई, आप खड़ा कर रहे हैं, पूछ ले दोबारा। एमसी टाइप यंत्र है। सबसे पहले तो क्या करना है? डायग्राम को मेन सेट कर लो दिमाग में। धुरा लगेगा, धुरे के ऊपर क्या लगेगा? एल्यूमिनियम का। सबसे पहले धुरा, धुरे के ऊपर बेयरिंग। कितने बेयरिंग? कौन से? ज्वेल बेयरिंग। उसके बाद बाल कमानियां। कितनी बाल कमानियां? एक दूसरे के विपरीत होगी। चलो आगे, अगला। बाल कमानी क्या देंगे? सप्लाई देंगे। दूसरा, बीच में क्या लगाए? फ्रेम। फ्रेम के अंदर कॉइल। चले, फ्रेम किसका बना हुआ? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का फ्रेम, एल्यूमिनियम के फ्रेम के अंदर कॉइल। कॉइल के ऊपर क्या लगा होता है? पॉइंटर। पॉइंटर लगा होता नहीं लगा होता। अच्छा, एमसी टाइप यंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? डीसी मोटर के सिद्धांत पर। और डीसी मोटर का सिद्धांत क्या है? चुंबकीय खिंचाव यानी टॉर्क टी समानुपाती आई। टी समानुपाती आई होगा। तो धारा के समानुपाती टॉर्क। एमसी टाइप यंत्रों में टॉर्क जो होता है वो धारा के समानुपाती होता है। चलो आगे, अगला। इनका मेंटेनेंस क्या होता है? कम। इनका पाठ्यांक क्या होता है? यथार्थ यानी कि सही। इनमें गलती होने के चांसेस क्या होते हैं? कम। गलतियां क्या होती है? कम से कम होती है। चलो, इसलिए इनका उपयोग किसके रूप में कर सकते हैं? वोल्टमीटर के रूप में कर सकते हैं। एक खास बात और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनकी माप सीमा को बढ़ाया जा सकता है। इनकी माप सीमा को बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है। चलो, एमसी टाइप यंत्र कौन सी धारा पे काम करता है? केवल डीसी पर। एसी पे काम नहीं करता। अगर एसी से जोड़ देंगे तो क्या होगा? कंपन शून्य के पास क्या करने लगेगा? कंपन करने लगेगा। चलो आगे, फिर पूछेगा तीनों बल कैसे कैसे है, जो कि आप बता चुके हो। ध्यान तक को दिक्कत समझ परेशान लग रही तो पूछ लो दोबारा। चलो गया, उतारो, फिर चालू करता है एमआई टाइप यंत्र। चले आगे, अगला मीटर पढ़ना है। अगले मीटर का नाम क्या है? एमआई टाइप। एमआई प्रकार का। कौन सा है? एमआई प्रकार का यंत्र। चले, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ये क्या बनाएगा अपने? और ऊपर क्या बनेगी? बेयरिंग। बेयरिंग में कौन सी होती है? संख्या में कितनी होती है? संख्या में होती है 2। यहां लगा देंगे नट, यहां लगा देंगे कॉइल। चले, यहां लगाएंगे चकती। एक चकती। चले आगे, इस चकती के ऊपर लगा रहता है पॉइंटर। अगला, यहां लगाएगा पाठ्यांक, यहां 0 होता है।
चले नामकरण करना चालू करते हैं। बेयरिंग पता है कौन से बेयरिंग होते हैं? ज्वेल बेयरिंग होते हैं। ये होती है लोहे की चकती। किसकी होती है? लोहे की चकती। लोहे की क्या होती है? चकती होती है। चले इसके ऊपर यहां लगा होता है, चले ये तो आपको पता है कौन थी? एल्यूमिनियम की पिस्टन नुमा पत्ती। एल्यूमिनियम की पहले कर चुके हैं ना, पिस्टन नुमा पत्ती। चले ये वजन होता है, ये तो W2 होता है, ये कौन सा होता है? W1 होता है। चले ये तो था आपका डायग्राम। 3-4 क्वेश्चन तो पहले ही हल हो गए। नियंत्रण बल की उत्पत्ति कैसे होगी? एमआई टाइप में अगर डायग्राम याद है ना तो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही हल हो गए। अब बताओ सबसे पहले तो क्या नियंत्रण बल की उत्पत्ति इसमें कैसे दिख रही है आपको? वेट, तो उस विधि का नाम क्या है? गुरुत्वीय नियंत्रण विधि द्वारा उत्पन्न होगी। और अवमंदक बल पिस्टन नुमा पत्ती कौन सी विधि में प्रयोग की थी? वायु घर्षण है, तो वायु घर्षण हो गई। तीसरी कौन सी बच गई? विक्षेप है। विक्षेप बल की क्या होगी? चुंबक का होगा। क्या करेंगे? इसको सप्लाई दे देंगे यहाँ पे। ये लो सर, ये तो अलग है। हैं? इसी मीटर में होती है तो बनाया है मैंने अलग ताकि आपको दिखे, क्वेश्चन समझ आए। मीटर के अंदर ही है। नहीं नहीं, ऐसे ही लगी होती है मीटर के अंदर, ऐसे ही। बाकी इधर, बाकी चीज इधर होती है। इसी पे कहीं सेट करके इसको लगा देते हैं। तो मान लो यहाँ पे कोई चीज लगा के, यहाँ पे एक पत्ती लगा के जोड़ दिया। नहीं समझे मेरी बात को? जैसे मान लो यहां से ना धुरा उठा ले, यहां से यहाँ पे पत्ती लगा के यहाँ पे जोड़ के छोड़ दिया ऐसे, और इसको यहां से दे दी क्या? सप्लाई दे दी। अलग से इसलिए बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन समझ आएंगे आपको, जो मैं तो बताने जा रहा हूं। चलो जोड़ेगा तो मीटर में ही, अलग से थोड़ी जोड़ेंगे, या अलग थोड़ी पड़ी रहती है। चले आगे हो। एमआई प्रकार के यंत्र, पूरा नाम तो पता चल ही गया होगा, क्या नाम होगा? मूविंग आयरन। क्या होता है? मूविंग आयरन। मूविंग आयरन। यहां पे आयरन से बना हुआ कौन सा भाग दिख रहा है आपको? चकती नहीं है क्या केवल? तो ये घूमेगी इस बार, ये घूमेगी तो स्थिर कौन रहेगा? कॉइल को एक जगह बांध नहीं दी गया आपने इस बार। मतलब इन यंत्रों में, कौन सा यंत्र है? एमआई टाइप। इन यंत्रों में कॉइल स्थिर रहती है। क्या रहती है? कॉइल स्थिर रहती है। और जिसमें कॉइल गति करती है वो क्या कहलाता है? जिसमें कॉइल गति करती है वो कौन सा यंत्र कहलाता है? एमसी टाइप यंत्र कहलाता है। जिसमें कॉइल स्थिर रहती है वो एमआई टाइप। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना? ऐसा नहीं पूछेगा कि जिसमें क्या करेगी? लोहे की शक्ति गुणन करेगी। क्वेश्चन ये ऐसा पूछा जाएगा। चले अगला। ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, इन यंत्रों में कौन सा यंत्र है ये? एमआई टाइप। इन यंत्रों में एक लोहे की अंडाकार चकती प्रयोग की जाती है। चकती प्रयोग की जाती है। लाइन समझ आ गई ना? एक के साथ 2 क्वेश्चन है। जो पत्ती प्रयोग करेंगे वो कौन किसकी बनी थी? लोहे की। उसका आकार कैसा होता है? अंडाकार। इसीलिए मैंने इसे बनाया। कैसे आकार होता है? अंडाकार आकृति की होती है। चलो आगे अगला। जब कॉइल को एसी या डीसी दी जाती है तो क्या ये अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा? लोहे की चीज को अपनी ओर आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? आकर्षित करेगा। जैसे लोहे की चीज को अपने आकर्षित करेगा, आगे पॉइंटर आगे नहीं चला जाएगा क्या? अगर ये नीचे से अगर इधर आएगा तो ये आगे नहीं चला जाएगा क्या? ऊपर वाला ऐसा पॉइंटर बैठा नहीं ले लेगा। बस हर चीज जगह आपको ये देखना कि विक्षेप बल कैसे आ रहा है या अवमंदक बल कैसे काम कर रहा है। जब कॉइल को एसी या डीसी दी जाती है तो कॉइल चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। क्या बनाती है? चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। चले आगे अगला। कॉइल का चुंबकीय क्षेत्र। लोहे की
चकती को लोहे की चकती को क्या करता है? आकर्षित करता है। क्या करेगा? आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करती है। लोहे की चकती क्या करेगी? एक एक लाइन अलग अलग हमारा समझ आ रही है ना? पहले सप्लाई की चुंबकीय क्षेत्र बना, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, लोहे की चकती क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। अगला, लोहे की चकती, लोहे की चकती चकती जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गमन करती है, यानी कि जाती है, गमन करती है, तो साथ में लगा पॉइंटर भी क्या करने लगता है? गति करने लगता है। और मीटर अपना पाठ्यांक ले लेता। अभी तक तो नॉर्मल सी चीज थी, कुछ नहीं किया था। आपके सामने बेसिक पड़ा है। सप्लाई दोगे, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र लोहे की चक्की अपनी क्या करेगा? आकर्षित करेगा। मीटर अपना क्या ले लेगा? पाठ्यांक ले लेगा। अगला सर, सबसे पहले तो ये समझ गए होगा कि एमआई पेन तो किस सिद्धांत पे काम करेंगे? चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर। खींच रहा है ना? नहीं खींच रहा तो याद रखना, एमआई टाइप यंत्र, एमआई प्रकार के यंत्र कौन सिद्धांत पर काम करता है? वेरी मोस्ट है। एमआई प्रकार के यंत्र चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। लाइन समझ आ रही है क्या? करते हैं, चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर काम करते हैं। चलूं आगे। अगला, एमआई टाइप यंत्र, एमआई प्रकार के यंत्र एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करते हैं। एसी तथा डीसी दोनों पर क्या करते हैं? दोनों पर कार्य करते हैं। दोनों पे क्या करते हैं? कार्य। एमसी टाइप केवल क्या करता है? डीसी पर काम करता है। लेकिन जबकि एमआई प्रकार के यंत्र क्या होते हैं? एसी और डीसी दोनों पे काम करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत समझे, परेशानी हो जाएगा ना? मेरे पास जगह खत्म हो रही है। ये तो है नॉर्मल सी चीज है, किस सिद्धांत पे काम करता है, किस धारा पे काम करता है, वगैरह वगैरह। चले आगे, इतना उतारो फिर चलते हैं। चले, कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? है? चलो फिर ठीक है, आओ। फिर एमआई टाइप किस सिद्धांत पर काम करता है? चुंबकीय खिंचाव पर। चलो आगे। अगला, एमआई प्रकार के यंत्रों में टॉर्क धारा के वर्ग के, किसके? टॉर्क धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। वेरी वेरी मोस्ट लाइन है। चला गया। एमसी टाइप में क्या था? जितनी धारा थी उतने क्या था? टॉर्क था। इसमें क्या होता है? धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। जब एक धारा, अगर मीटर में एक धारा दोगे तो टॉर्क कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। सुनना मेरी बात, जैसे ही आप क्या करते हो, जैसे देखो T समानुपाती क्या था? I² लिखा। अगर धारा 1 है तो टॉर्क कितना होगा? बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर धारा 2 होगी तो टॉर्क 4। अगर धारा 3 होगी तो टॉर्क कितना? 9। समझ आ रही मेरी बात? और टॉर्क क्या? एक बल है। एक धारा को तो पास में रखेगा, 2 धारा को क्या रखेगा? आगे नहीं फेंक देगा। 3 होगी तो उससे भी आगे। इसका मतलब इसका पाठ्यांक यथार्थ नहीं होता। इसका पाठ देखो, इसका पहले तो पैमाना देखो, दूर नहीं, बीच में है ना। पैमाना क्या नहीं होता? पाठ्यांक अनुपातिक नहीं होता। पहले लिख दो पैमाना। पहले मीटर का पैमाना कौन है? जिसको आप स्केल बोलते हो, मापते हैं। चले, पैमाना अनुपातिक नहीं होता। अनुपातिक का मतलब क्या समझते हो? अनुपातिक नहीं होता मतलब अनुपात में सही नहीं होता। पहले गैप कम है, फिर बढ़ जाएगा, फिर और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? पहले धारा 1 थी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, तो गैप बढ़ता नहीं जाएगा क्या? स्क्वायर में बढ़ेगा। चलो आगे। क्यों? धारा के वर्ग के समानुपाती है। गैप बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? पाठ्यांक यथार्थ नहीं होता। पाठ्यांक क्या नहीं होता? यथार्थ, यानी कि सही नहीं होता। पाठ्यांक क्या नहीं होता?
सही नहीं होता। सही नहीं होता इसका मतलब क्या होगा, इसमें त्रुटियां ज्यादा होती है। इन यंत्रों में क्या होगी, इन यंत्रों में त्रुटि अधिक होती है। क्या होती है, त्रुटि अधिक होती है। ये लाइन समझ आई ना, इस एक से याद हो जाएगी। धारा के वर्ग के समानुपाती, इसका मतलब पैमाना अनुपातिक नहीं होगा। पैमाना अनुपातिक नहीं होता क्या होगा, पाठ्यांक सही नहीं होगा। पाठ्यांक सही नहीं होगा इसका मतलब क्या, त्रुटियां ज्यादा है। चलो आगे अगला, इन यंत्रों में, इन यंत्रों को रख रखाव, इन यंत्रों का रख रखाव कम होता है। क्या होता है, कम होता है। रख रखाव क्या होता है, कम होता है। मेंटेनेंस क्या होती है, कम होती है। अगला, इन यंत्रों को, वेरी मोस्ट लाइन है, वेरी इन यंत्रों को वोल्ट मीटर के रूप में, इन यंत्रों को वोल्ट मीटर के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। प्रयोग नहीं कर सकते, वोल्ट मीटर के रूप में प्रयोग नहीं कर, क्यों नहीं कर सकते, कोई बता सकता है? क्योंकि वोल्ट मीटर में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, कम होता है कि ज्यादा होता है? कम से कम होगा तब वोल्टेज मापेगा वो। धारा का मान क्या होना चाहिए, कम से कम, इसलिए क्या करता है वो वोल्टेज ज्यादा मापेगा। अगर इसको वोल्ट मीटर में ले लिया तो इसमें धारा तो वर्ग में बढ़ रही है, तो मीटर जल जाएगा ना, खराब नहीं हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर का प्रयोग नहीं ले सकते। चले आगे अगला, तो इनका उपयोग कहां करते हैं, इन यंत्रों को, कौन सा यंत्र है ये, एमआई, पहले बता चुका। इन यंत्रों को फ्रीक्वेंसी मीटर तथा पावर फैक्टर मीटर में प्रयोग किया जाता है, और सबसे पहले आपने अभी बोला था सुबह कि कौन सा मीटर जिसमें स्प्रिंग विधि प्रयोग नहीं होती, हाँ ना, स्प्रिंग है क्या इसमें? चले आगे अगला, इन यंत्रों पावर फैक्टर मीटर या फ्रीक्वेंसी मीटर में प्रयोग किया था। अब वापस अपनी वही तीन चीजें बच गई, तीनों बल कौन कौन से, अवमंदक बल, विक्षेपक बल और नियंत्रण बल। चलो आगे, इतना उतारो फिर चलाता हूं। चले आगे आ जाओ। अब इसमें पूछेगा आपको विक्षेपक बल यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की उत्पत्ति कैसे हुई है। फिर दूसरा कौन सा है, नियंत्रण बल यानी नियंत्रण टॉर्क की उत्पत्ति। और एक कौन सा बच गया, अवमंदक। सर आप तो हमको सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्यों। विक्षेपक बल पता चल गया, दो चुंबकीय क्षेत्र हो गए, तो चुंबकीय खिंचाव या आकर्षण, चुंबकीय आकर्षण या खिंचाव की बात है। चलू ना आगे, नियंत्रण बल कौन सी विधि द्वारा, गुरुत्वीय नियंत्रण। चले अवमंदक, वायुघर्षण विधि से पिस्टन में आपत्ति लगी है ना। ये सारी विधि तो पहले करवा चुका हूं, काम कैसे करेगी वो तो आपको पता ही है। एक चीज और ध्यान रखना, एमआई टाइप यंत्रों में, एमआई प्रकार यंत्रों में पैमाना शून्य के पास होता है, शून्य के पास होता है, शून्य के पास। और शून्य किस ओर होता है मीटर में, शून्य दाईं ओर होता है कि बाईं ओर होता है, शून्य बाईं ओर नहीं होता क्या, शून्य बाईं ओर। शून्य यहां लिख देता हूं मैं, 0 डिग्री छोटा सा लिख देता हूं और लिख देता हूं बाएं ओर। बाएं के क्या होता है, पास होता है। देखो 0 का क्या होगा, पास। दाईं ओर क्या होता है, दूर। दाईं ओर क्या होता है, दूर होता है। सर ये लाइन समझ नहीं आई। पैमाना, मेरे कहने का मतलब ये मीटर का पैमाना है, यहाँ 0 होता है, यहाँ जो भी मान बचेगा आपका, यहाँ तो क्या होता है पास में। जैसे धारा बढ़ेगी बीच में क्या आता रहता है, गैप आता रहता है। तो 0 के पास क्या होता है, पास होता है पैमाना। जैसे दूर जाएंगे तो दूर हो जाएगा। मतलब बाईं ओर तो पैमाने क्या होता है, पास, और दाईं ओर क्या होता है, दूर। गैप नहीं दिख रहा क्या, और क्यों होता है, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, धारा के वर्ग के समानुपाती। यहां तक वो दिक्कत समझ परेशानी लग रही है, बस
चले गए आगे। ये था आपका एमसी टाइप और एमए टाइप कंप्लीट। चले आगे, अगला टॉपिक चालू करेंगे, इसी के अंदर है, मतलब इसी का अगला भाग जिसको बोलते क्या, वो परास बढ़ाना, परास बढ़ानी, मीटरों की रेंज बढ़ानी, माप सीमा बढ़ानी। चले उतारो फिर चलते हैं।